अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील शुमाली कशीर हंदिस वरमलिस मज आज काबीना वजीर जावेद अहमद डार सदिस सदारतस मज जायज़ मीटिंग हुंद संज करना आमुत यथ मज अवामी नुमाइंदों अलाव इंतजामी के अफसरों शिरकत कर आत मौके पे ये जिले तमीर तरक्की हवाले कथन दल दिन आव तत वजीर मौसूफन वनमुत जिलस मज ये कयात तमीरती प्रोजेक्ट ज़ैर तमीर तत पतमस वरियस दौरान कया प्रोजेक्ट मुकम्मल करित लूकन हिंद नाव वक़्त करने आमद यम सत आम लूकन राहत वोत ये जन तमो वोन सरकार तरफ लूकन प्रेथ मुमकिन सहूलियत आयतन थावनस हवाले कदम तुलने युत जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन एशिया सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी है हमारी सोपोर टाउन में और जिस सोपोर टाउन इटसेल्फ सबसे बड़ा टाउन है नॉर्थ कश्मीर का जो ट्रैफिक फ्रूट मंडी की वजह से या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की वजह से बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है तो 7-8 एससीज बैठते हैं सोपोर में बड़े बड़े ऑफिसेज हैं जो ट्रैफिक में प्रॉब्लम आती थी ट्रैफिक की वजह से ट्रैफिक जैम्स होते थे हॉस्पिटल्स में स्कूल्स में बच्चों को प्रॉब्लम होती थी उसके नज़र में रखते हुए फ्रूट मंडी को नज़र में रखते हुए ये सीएम साहब के साथ मैंने पिछली बार रिव्यू में इशू उठाया था उसके रिगार्डिंग ये मीटिंग थी आज सारे प्लान्स डिस्कस किए गए थे उसमें रोड वाइडनिंग कहाँ होनी है कहाँ पे पुल बनना है कहाँ पे रोड डिकंजेशन होना है कहाँ पे कार पार्किंग बननी है वो सारे इश्यूज डिस्कस हुए फ्रूट मंडी में लैंड चाहिए फ्रूट मंडी को क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल देनी चाहिए पानी का बिजली का इन डेप्थ सारे इश्यूज डिस्कस हुए और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में बहुत अच्छा प्लान होगा और सोपोर को डिकंजेशन करने में बिल्कुल ज़रूर गवर्नमेंट बनी इसीलिए होती है कि लोगों के मसले हल हो। एमएलए साहब ने कुछ इश्यूज उठाए हैं सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से साथ साथ में ये भी तय पाया था उस वक्त कि फ्रूट मंडी सोपोर जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है वहाँ भी बहुत सारे इश्यूज हैं डिकंजेशन के हवाले की किस तरह उसको और फॉल बनाया जाए तो उस हवाले से ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा था उस वक्त मुझे कहा था और डी साहब भी वहाँ थे कि आप एक मीटिंग को चेयर करेंगे जिसमें आप कंसर्न ऑफिसर्स को बुलाकर इस हवाले से एक जामिया प्रोग्राम बनाइएगा और देखिएगा कैसे हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे जी ये उसी कड़ी थी आज हमने डी साहब से कहा था कि आज आप मीटिंग ऑर्गेनाइज कर तो डी साहब ने आज मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई थी जिसमें हमने कंसर्न डिपार्टमेंट्स हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट था प्लानिंग मार्केटिंग हॉर्टिकल्चर था और बाकी सारे डिपार्टमेंट जो है सारे आए थे यहाँ पर और हमने तफसीली तकरीबन 1.5 घंटे करीब हमने इस पर डिस्कस किया और सारी बातों को हमने जहन में रखकर अब डी साहब के ज़िम्मे ये रखा कि वो कंसल्टेट करके सारी जो हमारी डिस्कशंस हुई है कंसल्टेट करके गवर्नमेंट को एक प्रपोजल भेजेंगे जिसमें फ्रूट मंडी के हवाले से उसकी जो वहाँ लैंड है उसको कैसे इस्तेमाल करें क्योंकि एक्सपेंशन बहुत होना ट्रक टर्मिनल के हवाले से इसी तरह फूड लेनिंग के हवाले से टू लेनिंग के हवाले से इसी तरह मल्टी पार्किंग के हवाले से और नए रोड्स जो बनाने जा रहे हैं उसके हवाले से स्ट्रीट लाइटिंग के हवाले से बहुत सारे इशूज़ जो है उसमें डिस्कस हुआ तो वो कंपाइल होने के बाद वो ऑनरेबल सीएम साहब के ऑफिस में जाएंगे और हम लोग उसको फिर परसुएट करेंगे और कोशिश हमारी होगी कि उसको हम लेटर एंड स्पिरिट जो है इम्प्लीमेंट करें। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है हमारी नॉलेज में भी है कि 1-2 एपिसोड्स हुए वहाँ लैंड स्लाइडिंग के एपिसोड्स हुए हैं पर मुझे लगता है कि डीसी साहब जो है कम्प्लीटली उसको मॉनिटर कर रहे हैं ये एक पार्ट हुआ दूसरा पार्ट ये हुआ कि आपको दूसरा जो रोड है जालिम वैली के हवाले से उसको कहा जाता है उसको भी इवेलुएट कर सकते हैं हम लोग और डी साहब ने आज रिव्यू मीटिंग रखी है उसके हवाले से उस पर ये बात करेंगे बैठेंगे और अगर प्रपोजल सूटेबल लग अवामी इत्तेहाद पार्टी तरफ एहतियाज कपवारिस मज मनरेगा स्कीम हंदिस अमेंडमेंटस खिलाफ मरकजी सरकार खिलाफ एहतजाजी प्रोग्राम तश्कील दिनोस आमुत ताहम इंतजामिया तरफ अमुक इजाजत दिन आमुत यथ दौरान पार्टी हंद कया रहनुमा एहतियाती तौर खान नजर बंद थावन आय ये जन पार्टी लीडरों तरफ अमि कार्रवाई हज मजम्मत करान वन आव इंतजामिया तरफ लूकन हज आवाज दबावन बापत प्रेथ कह कदम तुलने ये जन इंतजामिया मांग करना आई चंद्रवार दह ग तिमन वरमुलिस मज अमि हवाले एहतजाज करनस इजाजत दिन अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से आज कुपवारा हेडक्वार्टर पर कुपवारा ज़िला हेडक्वार्टर पर एंटी जो नरेगा अमेंडमेंट्स है उसके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट था लेकिन बदकिस्मती से इंतज़ामिया ने उसको अलो नहीं किया गया उनकी तरफ से अलो नहीं किया गया
हमारे इस प्रोटेस्ट पर कदगन लगाई गई है। हमारे सीनियर रहनुमा और MLA लंगेर शेख खुर्शीद साहब को घर में नज़रबंद रखा गया। पार्टी के तर्जुमान और सीनियर रहनुमा फिरदौस साहब को कुपवारा में घर में नज़रबंद रखा गया। इसी तरह जो हमारे और भी रहनुमा हैं ज़िला कुपवारा से, एडवोकेट दाऊद साहब है, उनको नज़रबंद रखा गया। नज़ीर साहब को नज़रबंद रखा गया। और तुझे शरीफ से जो हमारे DDC है मुजफ्फर साहब, उनको नज़रबंद रखा गया है। अवामी इत्तेहाद पार्टी इस कदगन को लगाने पर पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करती है। ये लोगों के हित में जो दिही इलाके के नौजवान हैं उनके हक में एक प्रोटेस्ट था, ताकि उनको जो राइट टू वर्क उनको वो हासिल हो, क्योंकि जो नए अमेंडमेंट जो नरेगा में किए गए हैं वो इनके खिलाफ जाते हैं। हम इसी सिलसिले में आज कुपवारा में प्रोटेस्ट करने वाले थे, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से उस पर कदगन लगाई गई है। हम इस कदगन की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। साथ में हम इंतज़ामिया से दोबारा इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि आने वाला जो मंडे को हमारा प्रोटेस्ट बारामूला में है। जम्मू कश्मीर मज ये नार वारदातन दौरान रिहायशी ढांचे खाकिस्तर सपदनुक सिलसिल जारी तज आज मलिक महल कपवारिस मज नार वारदात पेश आमत। यथ दौरान अख रिहायशी मकान खाकिस्तर सपद। वन मलिक महल कपवारिस मज आज सुबह अक रिहायशी मकान मज अचानक नार जाहिर सपदमुत, यम किस जदस मज पूरा मकान हेनाव। युदवई मुकामी लूको तो फायर सर्विस अमल तरफ नारस पे काबू प्रावन आव, ताहम नार वारदात मज साजो सामान नारद सपदमुत। यपर ये मुतासर लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आई तिमन गज भरपूर मदद करने यून युत जन वंद काल दौरान तिमन मुश्किल वेतरन पेन। तज मेंबर असम्बली कुपवार फयाज अहमद मीरन अमे हवाले सरकारस तो इंतजामिया मांग कर्म मुतासर अयालन गछ बर वक्त मदद करने यून युत जन वंद रचन दौरान अत अयालस मुश्किल वेतरन पेन, यल जन तिमो इंतजामिया मजीद के मांग कर। तो आज तकरीबन 12:15 बजे करीब हमें एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई कि मोहल्ले में जो है आग नमूदार हुई। तो इसी आना फाना हम सभी यहाँ पे पहुँचे। हमारे जो जवान हैं अल्लाह ताला इनको सही सलामत रखे। इन्हीं की काविशों की वजह से अगर आज भी कुछ बचा है तो इन्हीं की काविशों की वजह से बचा है। बाकी जो है उसके बाद पुलिस ने भी अपना रोल निभाया, आर्मी ने अपना रोल निभाया। एक ही डिपार्टमेंट जिससे अपना रोल बखूबी नहीं निभाया वो है फायर सर्विस। फायर सर्विस का हमें यहाँ बड़ी दिक्कत है। हमने इससे पहले भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये अपील की है कि एक कुपवारा जो है कंजस्टेड एरिया है कुपवारा, चाहे ये रिहायशी की नज़र से देखा जाए या मार्केट की नज़र से देखा जाए, बट दे आर फेल्ड टिल डेट टू स्टेशन या व्हीकल इन द मेन मार्केट। हमने इससे पहले भी मेमोरेंडम पेश किए थे अपने डिप्टी कमिश्नर साहिबान को जो पहले थे यहाँ पे। और भी हम गुजारिश कर रहे हैं आज के डिप्टी कमिश्नर साहब को कि एक गाड़ी जो है कुपवारा मार्केट में स्टेशन की जाए। यहाँ हमारे म्यूनसिपल कमेटी कुपवारा का एक पुराना जो ये है दफ्तर है, वहाँ पे रिहाइश का भी इंतज़ाम है। बेहतर यही है कि वहाँ पे एक गाड़ी जो है का इंतज़ाम किया जाए, स्टेशन की जाए, ताकि ये दैट विल काटर ऑल द एरियाज़ इन द कुपवारा टाउन। तो ये मिसहैप जो है वो बचने से कासिर रहे। हमेशा जो है शमीम साहब जब भी यहाँ पे कोई ऐसी आग की वारदात नमूदार होती है तो पुलिस जो है अपना काम बखूबी निभाती है और इन्वेस्टिगेट करती है कि आग कैसे नमूदार हुई। बट एक चीज़ जो सारे आम नहीं आती है वो ये है कि जो फायर सर्विस का किरदार क्या रहा है। फायर सर्विस का किरदार आज ज़ीरो रहा है। बिल्कुल सही है ये कि आज से कोई 15-20 दिन पहले यहाँ पे हमें सिख बरादरी का जो उनका एक घर इसी तरह से जिस तरह आज ये वाक़ा हुआ यहाँ पे, ये हमारे यहाँ पे हाजी असदुल्ला मलिक साहब जो है अचानक जो आग नमूदार हुई, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है वहाँ पे। आपने खुद भी देखा। एक तो लोगों की भी डिमांड है और हम भी चाहते हैं कि ये जो मार्केट है इसमें जो है करोड़ों रुपए की जो है प्रॉपर्टी है। मुख्तलिफ इलाकों के लोगों के यहाँ पे दुकानें हैं, दुकानों में जो है सामान भी अगर हम देखें तो अरबों रुपये का है। यहाँ पे जो फायर सर्विस है वो थोड़ा साइड में है तो उसको उतरने में भी वहाँ से बहुत टाइम लगता है। एक तो ये डिमांड है कि इसको जो है टाउन के बीच में कहीं पे रखा जाए ताकि अगर कभी खुदा न खास्ता, अल्लाह ताला पहले ऐसे हादसों से बचाए, कभी खुदा न खास्ता अगर कहीं होता है तो उसमें जो है जल्द जो है फायर सर्विस वहाँ पहुँचे और इस पर कंट्रोल करे। तो ऐसे हादसे जो है पिछले अगर 1 महीनों में अगर आप देखोगे हायमा साइड में भी हुआ, कलारू साइड में भी हुआ, कल शायद तो इस करालपुरा साइड में भी हुआ, ब्रमरी में भी हुआ।
हलमतपुरा में भी एक जगह पे हुआ है। सबसे बड़ा जो है, पहले तो हमें खुद आजकल चूँकि सर्दियों में हम हीटर जलाते हैं या हमाम जलाते हैं बाकी चीज़ें, तो इसको देखने की ज़रूरत है। पहले हमें खुद इसमें जो है एहतियात करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है हर घर में जो है हीटिंग की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो हम हीटर जलाते हैं या गैस जलाते हैं या हमाम जलाते हैं, या कभी जो है लोड ज़्यादा हो जाता है तो बिजली वायर का भी कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इस चीज़ का मुझे लगता है कि हमें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पिछले 1 महीने से बहुत सारे हादसे हुए। शुक्र है अल्लाह का कि ये दिन में हुआ, इस पर कंट्रोल किया। यहाँ के नौजवानों ने, आर्मी ने और फायर सर्विस ने जल्द अज जल्द इस पर काबू पा लिया। तो मैं शुक्र यहाँ के जो हमारे नौजवान हैं इन्होंने भी बड़ी मेहनत की। यहाँ हमारा जो 41 RR है, इन्होंने भी इसमें जो है जितना इनसे हो सका उसमें इन्होंने इस पे कंट्रोल पा लिया। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आज ही इनके साथ जो है मैं DC साहब के साथ और जो ये फायर सर्विस महकमा जो है इनके साथ बात करके म्यूनसिपलिटी के एग्जीक्यूटिव अफसर उनके साथ एक मीटिंग करूँगा। और एक तो पहली जो डिमांड है लोगों की कि यहाँ पे जो है एक गाड़ी होनी चाहिए टाउन के बीच में। दूसरा जो आपने कहा कि ये जो इकबाल मार्केट में जो ट्रैफिक जैम रहता है, तो इस पर भी इंशाल्लाह हम आज देखेंगे, इस पर भी बात करूँगा मैं आज, ताकि ये जो है अगर कभी खुदा न खास्ता ऐसा हादसा होता है तो फायर सर्विस या बाकी जो है उसको यहाँ पे आने में दिक्कत ना आए। इंशाल्लाह मैं अभी यहाँ से जाके ही उनके साथ जो इसका कंसर्न महकमा है उनसे बात करूँगा। खासकर ये जो हॉस्पिटल रोड है इस पर बड़ा जो है ट्रैफिक जैम रहता है, गाड़ियाँ रखते हैं लोग, तो उनसे बात करके इसमें जो है कोई न कोई हल हम निकालेंगे ताकि लोगों को सहूलियत हो जो हॉस्पिटल जाते हैं या जो ऐसे अगर टैक्सी स्टैंड यूनियन टंगमर्ग तरफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आमुत यथ दौरान जिम्मेदारों तरफ वन आव जुदवे खेलो इंडिया खेलो वरी 2023 मज तमो पन खदमात अंजाम दित, ताहम आज ताम तिहुंद पोस वागुजार करना आमुत यमकिन तिम मुश्किलन मज हेन आये। जिम्मेदारों तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान इंतजामियास मांग करना आमुत तिहिंद मसले अंजरावनस हवाले गसन संजीदा कदम तुलने यिन युद्ध जन तिमन बथिन वल मुश्किल दूर करने यिन। खेलो इंडिया 2023 हुआ, हमसे गाड़ियाँ ली है, ये उसका ऑर्डर है, उसका ऑर्डर है 2023, उसका ऑर्डर हमारे पास है। हमने इसकी कॉपी जो है स्पोर्ट्स काउंसिल है, स्पोर्ट्स काउंसिल को भी दी है, ARTO साहब ने हमारे उस वक्त दी है, ये स्पोर्ट्स काउंसिल मैडम उन्होंने हमें रसीद भी दिया है। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि 2023 से आज तक 9,27,000 रुपया हमारा पेंडिंग है। 2025 का जो खेलो इंडिया हुआ तो उसमें J&K स्पोर्ट्स काउंसिल ने बाज़ाब्ता एक टेंडर निकाली है, उसने हमसे गाड़ियाँ ली है टंगमर्ग टैक्सी स्टैंड से। जो प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं शबीर साहब, इससे गाड़ियाँ ली हैं। तो जो हमारे ऑनरेबल MLA साहब हैं फारूक अहमद शाह साहब, तो उसको भी इस बारे में इसकी इल्मियत है, क्योंकि हमने इसको कहा था कि इसमें आप इंटरवेन करें कि हमारी पेमेंट जो है अभी पूरी नहीं। उसने 15 लाख कुछ पैसा हमें दिया है, बाकी तकरीबन 6-6.5 लाख रुपया अभी हमारा उसका भी पेंडिंग। हम अपनी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, DC साहब हमारे हैं, RTO साहब जो है हमारे RTO कश्मीर श्रीनगर जम्मू कश्मीर, और हमारे ARTO साहब जो अभी इस वक्त बारामूला के हैं। हमारी मोदबराना गुजारिश है हमारी, क्योंकि हमें ड्राइवर ने बड़ा परेशान कर रखा है, हमारा तकरीबन जो हमारी पिछली 2023 की हमारी पेंडिंग, जो हमारी पेमेंट पेंडिंग है वो है 9,27,000 रुपया, वो भी हमें वागुजार की जाए इस खेलो इंडिया करने से पहले। साल यहाँ पे खेलो इंडिया लगता है या कोई भी इवेंट यहाँ पे हो जाता है, हम लोग उसमें साथ रहते हैं ताकि वो इवेंट कामयाब हो। और दूसरी बात यह है, पिछले साल 2023 और 2025 में जो खेलो इंडिया यहाँ पे हुआ है, इसमें बाज़ाब्ता एक टीम आती है यहाँ पे। जब खेलो इंडिया लग जाता है तो इसमें क्या होता है, सपोर्ट्स काउंसिल के जितने भी 2-4 आदमी आते हैं वो यहाँ पे एंट्री करते हैं गाड़ियों की कि उनको कितनी गाड़ियाँ ज़रूरत पड़ती है, चाहे 10 गाड़ियाँ हो, चाहे 100 गाड़ियाँ हो, चाहे 300 गाड़ियाँ, हम उनको यहाँ पे शाना बशाना साथ रहते हैं, उनको गाड़ियाँ हम देते हैं। और दूसरी बात यह है, हमारा पेमेंट पिछले 2025 का पेमेंट अभी 6.5 लाख अभी भी बंद पड़े हुए। हम कई बार सपोर्ट्स काउंसिल के ऑफिस में गए हैं, वहाँ पे हमने इनके खिलाफ कंप्लेंट की है। अगर इसमें क्या होता है, अगर कोई ठेकेदार इसमें आ जाता है
تو اس کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ اگر ان سے اچھا نہیں بن پاتا ہے اس کو کیوں دیتے ہیں یہ بار بار؟ اس کا کیا مطلب؟ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ کھیلو انڈیا آنے والا ہے، ہم تب تک گاڑیاں ان کو نہیں دیں گے۔ لیبر محکم طرف آج سوپرس مز مزورن ہندین حقوقن حوالہ زانکاری پروگرامک سانز کرنا آمت، یت مز محکم کیو ذمہ دارو علاوہ دویمن محکمن ہندیو عہدیدارو تو مقامی لوکو شرکت کر۔ ات موقع پہ یہ یمن حقوقن حوالہ کتھن دل دن آو، تت ذمہ دارو طرف ون آمت وزی یتھن پروگرامن ہند سانز کرنے یت زن یمن مزور پیش لوکن پنن حقوقن حوالہ مکمل زان دنی۔ ان سکلڈ کے لیے 311، ایسے سیمی سکلڈ کی اسٹیبلشمنٹ میں انشورنس کور آپ کو دینا ہی دینا ہے۔ اگر آپ انشورنس کور السلام علیکم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابھی یوٹی بر میں 4 نئے لیبر کوڈز کی IC کمپیننگ چل رہی ہے۔ وردی لیبر کمشنر سر کی ڈائریکشنز اور ڈپٹی کمشنر بارہمولہ کی ڈائریکشنز فالو کرتے ہوئے ہم نے آج یہاں پہ ویلکنز انسٹیٹیوٹ سوپور میں ایک پروگرام رکھا تھا۔ جو 4 لیبر کوڈز جن پہ ڈیلیبریشن ہوئی وہ ہے کوڈ آن سوشل سیکورٹی، کوڈ آن ویجز، کوڈ آن انڈسٹریل ریلیشنز اور کوڈ آن آکوپیشنل سیفٹی۔ تو ان 4 کوڈز کے بارے میں ہم نے یہاں پہ جو ڈفرینٹ HRs آف کالجز، پرائیویٹ اسکول کالجز، انڈسٹریز اور ڈفرینٹ جو یہاں پہ فیڈریشن ہے وہاں کے لوگ آئے تھے، ان کو ہم نے ان 4 کوڈز کے بارے میں اویئر کیا۔ ابھی اگر ہم نئے کوڈز کی بات کریں گے، اس میں ایک منیمم ویج فلور ریٹ بنائی گئی ہے پورے نیشنل لیول پہ۔ تو اس میں ایک پراپر یونیفارمٹی لائی گئی ہے۔ منیمم ویجز ہر کسی کے لیے اپلیکیبل، ہر کسی امپلائی کے لیے اپلیکیبل ہوں گے۔ اس سے پہلے ایک شیڈولڈ امپلائمنٹ ہوتا تھا کلاس، وہ اب کلاس ختم ہو چکا ہے۔ ہر کسی امپلائی کو منیمم ویج پے کرنا ہی کرنا ہے۔ 7 تاریخ سے پہلے ویجز اس کو ڈراپ دینی ہے۔ فکس امپلائمنٹ میں 1 سال کے بعد ہی گریچوٹی کے لیے امپلائی جو ہے ایلیجیبل ہو جاتا ہے۔ اپوائنٹمنٹ لیٹرز مینڈیٹری کی گئی ہے، ہیلتھ چیک اپس رکھے گئے ہیں، ESIC اسکیم کوریج بڑھایا گیا ہے۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے بہت ساری ان ڈیٹیل ان 4 لیبر کوڈز آف ناؤ جو منیمم ویجز انسکلڈ کے لیے وہ 311 روپے ہے، بٹ مے بی ان ریسنٹ ٹائمز یہ مت ریوائز ہو جائے گی، نئی ویج ریٹس جو ہے وہ آ جائیں گی۔ تو جہاں پہ جس کو نہیں پتہ ہے کہ ویج کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ ہم سے کانٹیکٹ کریں، ہم ان کو اویئر کریں گے پراپرلی۔ ایک پراپر فلو چارٹ بنتا ہے اس کا کہ انسکلڈ کا کتنا ہے، سیمی سکلڈ کا کتنا ہے، ہائیلی سکلڈ کا کتنا ہے۔ اگر کسی کو بھی لگ رہا ہے کہ ڈاک بنگلہ اننت ناگس مز آج PDP طرف پروگرام سانز کرنا آمت، یت مز پارٹی لیڈرو تو ورکرو شرکت کر۔ ات موقع پہ یہ پارٹی معاملن تو موجودہ صورت حالس حوالہ کتھن دل دن آو، تت ورکرن پہ زور دن آمت زِ تم گژھن ضلعس مز پارٹی مزید مضبوط بنانے باپت کام کریں، یت زن زیادہ کھوتہ زیادہ لوگ پارٹی ست وابستہ سپدن۔ یل زن ات موقع پہ عمر سرکارش نقطہ چینی کران ون آو زِ یم وعدہ لوکن ست کرنا آمت تم وعدہ پورٕ کرنس مز سرکار پورٕ پٲٹھۍ ناکام سپزمٕژ۔ انشاءاللہ آپ نے دیکھا 2002 میں بھی حالات ایسے تھے، آج بھی حالات ایک سائڈ 50 MLA ہونے کے باوجود ہوتا تو کچھ نہیں ہے، صرف رونا دھونا، صرف لیٹے ہوئے ہیں ٹوٹل مرکزی سرکار کے سامنے، اور لوگوں کو ہر ایک آپ پاور سینیریو دیکھتے ہیں، آپ کوئی بھی لاکھ نوکریاں، 12 گیس سلنڈر، کوئی بھی چیز جو کہی، مطلب وہ سیلف گول ہوتے ہیں نا، سیلف گول خود کو کیے، خود باتیں بولی، خود کہا میں یہ کروں گا، کچھ دنوں میں آپ کو نوکریاں شروع کروں گا، کچھ تو ہوا نہیں۔ دیکھیے یہ جو میکڈم ہوا یا یہ جو عام جو یہ کام ہوتے ہیں، یہ تو گورنر راج میں بھی ایسے ہی ہوتے تھے، یہ تو اس سے زیادہ ہوتے تھے، لیکن عمر صاحب کہتے ہیں سب کچھ، وہ تو کہتے ہیں کہ دلی میرے ساتھ ٹھیک ہے، باقی گورنر صاحب مجھے کچھ کرنے نہیں دیتے۔ جو میں نے سنا وہ تو وہی میں نے سنا، عوامی سرکار ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہی تو ان کو بھی بول رہا تھا کہ گورننس کا نیا ماڈل مفتی صاحب نے 2002 میں سکھایا۔ جب آپ گورننس کرنا جانتے ہیں، جب آپ چاہتے ہیں میں کروں، جب آپ کو یہاں درد ہو تب انسان ڈیلیور کر سکتا ہے۔ جب بجٹ میں پراویژن ہی نہیں تھا، جب بجٹ میں پراویژن رکھا ہی نہیں 12 سلنڈر دینے کا، تو دے گا کیسے؟ جب بجٹ میں ہے ہی نہیں 200 یونٹ فری دینے کا، تو دیں گے کیسے؟ بس یہ کہنے کی باتیں ہوتی۔ اگر اس بجٹ میں 12 سلنڈر اس نے بجٹ میں رکھے تو دے گا، بجٹ میں رکھے تو جھوٹ۔ 200 یونٹ کیا، میں کہتا ہوں 50 یونٹ شروع تو کریں، مگر جب بجٹ میں رکھا جائے تو۔ اگر
شمالی کشیر ہندس سمبل بنڈپورس مز آز PDP طرف پروگرام سانز کرنے آمت یت مز پارٹی لیڈرو تو ورکرو شرکت کر ات موقع پہ یہ پارٹی معاملن تو موجودہ صورت حالس حوالہ کتن دل دن آو تت ورکرن پہ زور دن آمت تم گھن پارٹی مزید مضبوط بنانے باپت کام کریں یت زن زیادہ کھت زیادہ لوگ پارٹی ست وابستہ سپدن ات موقع پہ یہ کیا لوگ پارٹی مز شامل سپد تت پارٹی لیڈرو تو ورکرو طرف تہد والیاہانہ استقبال تہ کرنے آمت ہمارے بھائی مفتی محمد سیف کا 7 تاریخ کو جو اس پر ہمارے طلب کی تھی یہاں پر تو اس کے کارکنان کو ڈائریکشن دی گئی کہ کہاں سے آپ نکلو گے کہاں سے پہنچو گے اسی سلسلے میں یہ زور اور زبردست سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے آپ کو ہمارے ساتھ بیٹھ کے اور کشمیر کے لوگوں کے دل جیتنے کی بات کریں چپکے سادے ہوئے ہیں ہم نے سوچا تھا ہم نے اور ٹائم مانگا تھا کہ انہوں نے ہمیں وہ نیشنل کانفرنس دھوکہ دے دی اس میں کوئی دو رائے نہیں مجھے امید تھی جو ہمارا MLA کم سے کم وہ کوئی بات تو سچ بولے اس نے ہمیں کہا تھا اس نے لوگوں کو کہا تھا کہ ہم نے اس کو کمیٹی بنائی ودن ڈیز ایک آرڈر ملنے والا ہم نے سوچا اگر ہم اس میں کوئی سیاست کریں گے وہ پھر یہ کہیں گے کہ ہمیں سیاست اس کی وجہ سے پیچھے چلا گیا ہم اس کو پھر گزارش کر رہے ہیں کہ لوگوں نے چنا ہے ہم نے لوگوں سے ووٹ مانگا اس پہ تو وہ لوگوں کے مسائل حل کرے گے اس لوگوں کا کیونکہ روزگار ہزاروں لوگوں کا روزگار کا مسائل ہمیں ابھی تک پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہمارے جو بھی سہولیات آپ دیکھیں گے طبی سہولیات جو بھی ضروریات زندگی کے ہیں اس میں نیشنل کانفرنس کے MLA ابھی تک رہے ہیں ان کے اس میں فیل رہے ہیں کارکردگی جو ہے ابھی تک ایک سال میں وہ بالکل زیرو کے برابر ہے 7 کروڑ روپے بانٹا گیا اور ان لوگوں کو بھی چیکیں دی گئی ان گاؤں میں جہاں پر سیلاب آیا ہی نہیں جن کا سیلاب ہی نہیں تھا جو پہاڑ پر ان کو بھی چیکیں دی گئی لیکن ہمیں اس وقت یہ نہیں کیونکہ ہمیں ایک اطمینان ملا وادی کشیر مز یہ خشک موسم روزن ست سردی مز اضافہ وچھن تت جنوبی کشیر ہندس ضلع کلگامس ست تعلق تھون والو باغ والو طرف مایوسی ہند اظہار کران ون آمت زِ خشک موسم روزن ست تہندین میوٕ باغن نقصان سپدن خطرہ تمن لاحق سپدمت یل زن یمو باغ والو طرف سرکارس منگ کرنا آئی زِ باغ والن ہند KCC لون معاف کرنس حوالہ گژھن قدم تلنہٕ یِن یُتھ زن تمن مز پٲدٕ سپدمت تشویش دور کرنہٕ یی اس یمو نیبرم ژوٗنٛٹھ اوٚن امہِ سۭتۍ ریاستٕچ خاص کر کشمیرٕچ یۄس زن میوہ صنعت یِم چھِ بربٲدی کرنس پٮ۪ٹھ کمر کٔسِتھ یُس زن پٔتمیو 3-4 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ أکِس کسانس پنٕنۍ لاگت تہِ آیہِ نہٕ باغن کینٛہہ برابٲری سۭتۍ گوٚوا ژالہ بٲری سۭتۍ گوٚوا یا کُنہِ تہِ آفاتو سۭتۍ گوٚوا روڈ بنٛد کرنہٕ سۭتۍ گوٚو پرکہِ واریاہ کسانس ڈیمیج یُس زن سُہ وُنہِ تہِ سندٲرِتھ چھُنہٕ ہٮ۪کان کینٛہہ دوٚیِم وۄنۍ یُس آز آفات چلان چھِ یِمو ہسا کوٚر نیبرِمن مٲلکن سۭتۍ ژوٗنٛٹھٮ۪ن معاہدٕ تمہِ سۭتۍ چھُ اگر کینٛہہ وُنہِ کٔشیٖرِ ہُنٛد کینٛہہ بچاو اوس سٹورن منٛز مال چھُ تمہِ سۭتۍ گژھِ واریاہ یۄس زن یہِ ریٖڑ کی ہڈی چھِ اتھ پھٕٹہِ کمر اسلیے چھِ أسۍ گورمنٹس گُزٲرِش کران اگر تٔمِس کسان سٕنٛز درد چھِ اگر تِم دپان چھِ أسۍ ہسا چھِ کسان سٕنٛز کانٛہہ سہوٗلیت واتناونہٕ خٲطرٕ تیٚلہِ گژھن تِم نیبرِم ژوٗنٛٹھِس یہِ ہسا یہِ بارٕ ٹیکٕس لگٲیِتھ ییٚتہِ کِس ٹیکٕس فری کرٕنۍ تہٕ تیٚلہِ چھُ ییٚتہِ کِس کسانس بچنٕچ یہِ ہسا یہِ آسٲیِش نتہٕ اگر تہن گٔے نہٕ کینٛہہ یِمو نیبرِمسٕے ژوٗنٛٹھِس پٮ۪ٹھ کمر تھوٚو تیٚلہِ چھُ ییٚتی گورمنٹن یہِ عہد کوٚرمُت کشمیٖرُک اکھ کسان زٔمیٖن بوس کرنُک ارادٕ اسلیے چھِ أسۍ پُرزور گُزٲرِش کران کسان سٕنٛدِ خٲطرٕ دیٖتو اکھ توجہ اس سال تو اب خشک سالی ہے اس سال پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے کسان بہت زیادہ پریشان ہے خشک سالی کی وجہ سے ابھی کچھ مطلب جنوری آ گیا ہے ابھی کچھ برف یا بارش کا کوئی امکان بھی نہیں ہے کسان بہت زیادہ پریشان ہے کسان نے بار بار گوہر لگائی تھی اپنی سرکار سے خاص کر جو مرکزی سرکار ہے کہ کم سے کم جو مطلب سیب فارین کنٹریوں سے لایا جاتا اس کو اگر وہ بند کرتے تو شاید کسان کو کچھ حد تک منافع ہو جاتا لیکن وہ بھی اس پہ مطلب کچھ نہیں کرتے ہیں کچھ ایکشن نہیں لیتے ہیں تو اپنا ہارٹیکلچر سیکٹر تھا کشمیر میں ہماچل میں اس کو اگر وہ اچھے سے چلاتے تو مجھے لگتا ہے کسان کو یہ پریشانی کا سامنا نہیں ہوتا
किसान तो फिर मतलब अब खुदकशी पे आएगा। अगर इसके साथ भी ऐसा ही हुआ, कभी फॉरेन से माल आएगा तो यहाँ के मतलब सेब का नुकसान होगा, तो फिर किसान को मजबूरन ये पेड़ काटने पड़ेंगे। जो मतलब 25-30 साल का पेड़ है, 30 साल किसान ने उस पर मेहनत किया, अब वो फसल देने के काबिल हो गया, लेकिन अब उसको कुछ नहीं हासिल हो रहा है। कभी NH-44 के रोड की बंद होने की वजह से किसान को नुकसान हुआ, कभी चालाबारी की वजह से नुकसान हुआ, तो किसान अब मजबूर है, मतलब कहाँ से लाएगा, कहाँ से खाएगा। किसान अब मजबूर है ये पेड़ काट के दोबारा से धान का मतलब प्रोग्राम बनाने का। धान से तो कुछ ना कुछ मतलब चलो बच्चों को अपने खाना ही खिलाएगा, चावल ही मिलेगा। जीशान अशरफ बस रोजान अरो कलगाम युस पत्मे वरी ते हॉर्टिकल्चर सेक्टरस अख नुकसान गो यथ कट ऊंट तैयार पे पे डूंट अम सो वारिया नुकसान तो जुस मरकजी सरकार तमो वो अस करो KCC तुम माफ सान माफ करने कह युस तह गो नुकसान NH-44 बंद रूद वारिया टाइम अम सो कम से कम 200 तो 300 करोड़ युस नुकसान वारिया ज्यादा युस ना किसान एफोर्ड हे कर एप्पल इंडस्ट्री यह पूरी तरह आज अगर वो मीडरस मज महकमे तालीम तरफ कुकिंग मुकाबल साइंस करना आमुत यथ मज अल पल 2 खोत ज्यादा कुको शिरकत कर। अत मौके पे ये तैयार करना आमत खेन चनुक वक्तस पे मौजूद जिम्मेदारों मुशाहिद कोर तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जे MDM स्कीम तहत यन प्रोग्रामन हुंद साइंस करने युत जन यमन लूकन तरबियत फराहम करनस मज ते आसानी सपदे। जो स्कीम है MDM जिसे हम PM पोषण कहा जाता है, ये सरकार के 1995 में शुरू की गई थी, जो आज तक जारी और सारी है। बहुत से स्कूलों में हमारे ये दोपहर का खाना दिया जा रहा है। खास करके हमारे अजला अगर इस ज़िला पुंछ की बात करें, एक दूर दराज और पहाड़ी इलाका है जहाँ बच्चे हमारे गरीब घराने से तल्लुक़ रखते हैं और सुबह जब वो घर से निकलते हैं उनको दोपहर को खाने के लिए कोई चीज़ मैसर नहीं होती। तो सरकार की तरफ से एक बड़ा बेहतरीन कदम था कि जहाँ मिड डे मील दोपहर का खाना दिया जा रहा है, वहाँ सरकार ने हमारे ये जो बावर्ची कुक हैं लगाए गए हैं, जो 1000 रुपया सैलरी इनको दी जाती है और उस पर ये खाना बेहतरीन करके तैयार करके दिया जाता है। वही एक तरबियत का एक प्रोग्राम रखा गया था यहाँ कि किस तरह बर्तन को साफ किया जाएगा, किस तरह बच्चों को साफ सुथरा खाना दिया जाएगा और किस तरह जो मीनू के मुताबिक जो सरकार की तरफ से हमें अलर्ट हुआ है वो किस तरह बच्चों को प्रोवाइड किया जाए। जी डिस्ट्रिक्ट पुंछ के तमाम सरकारी अदारों में क्योंकि MDM जो है वो 8 तक बच्चों को दिया जाता है, दोपहर का खाना दिया जाता है और इस खाने की क्वालिटी को जज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट में एक शेड्यूल निकाला है और उसी शेड्यूल के तहत आज 3 जनवरी को मेंढर जोन के तमाम स्कूलों के सरकारी स्कूलों के कुक्स को यहाँ मदऊ किया गया है और उनको अच्छा खाना बनाने के लिए एक तो तरबियत समझ लें या उनको बेहतरीन खाने की हौसला अफजाई के लिए हमें एक कंपटीशन रखा है और अभी खाना पका रहे हैं और जजेस को हमने ये काम अलाट किया है, डेजिग्नेट किए हैं जजेस। तो जैसे ही वो पोजीशन वो जाहिर करेंगे तो फर्स्ट जो आएगा इसमें बेहतरीन खाना बनाने के सिलसिले में उसको 1000 रुपया और सेकंड थर्ड को 500 रुपया दिया जाएगा। इस पूरे मकसद का तो नाजरीन वोत खबरनामा दीव इजाजत खुदा सवाल।